अपराध के खिलाफ अलीटा इनामी शिकारियों को एकजुट करती है, पर उसके छोटे कद का मजाक उड़ाया जाता है। अब अलीटा उन्हें अपनी ताकत दिखाने पर मजबूर है। उनमें से कोई भी अलीटा का मुकाबला नहीं कर सकता। ठीक उसी समय बार का दरवाजा एक घूंसे में अचानक टूट जाता है। आगंतुक है ग्रेविश्का, जिसे डॉ चिरेन ने अपग्रेड किया है। यह सुनकर कि उसका एकमात्र निशाना अलीटा है, ये सभी इनामी शिकारी पीछे हटकर देखने का फैसला करते हैं। ग्रेविश्का तुरंत अपनी स्टील के पंजे दागता है, पहले हमला करता है, फिर फर्श तोड़ता है और चुनौती देता है। अलीटा को भूमिगत लड़ाई के लिए आमंत्रित करता है। हालांकि उसे पता है कि उसका इरादा ठीक नहीं है, फिर भी वह निडर होकर गड्ढे में कूद जाती है। लेकिन डॉ चिरेन के संशोधनों के बाद ग्रेविश्का अब पूरी तरह बदल चुका है। अलीटा पूरी ताकत से वार करती है, लेकिन उसे चोट भी नहीं पहुंचा पाती। ग्रेविश्का जानता है कि लंबी दूरी के हमले जीत की कुंजी हैं। वह तुरंत अपने स्टील के पंजे सक्रिय कर उसे दबाव में ले आता है। अलीटा तुरंत अपने मूव्स से हमलों को चकमा देती है, लेकिन जैसे ही वह संभलने की कोशिश करती है, कई ब्लेड एक के बाद एक आ जाते हैं। कोई और रास्ता न देखकर अलीटा बचाव से आक्रमण पर आ जाती है, पूरी कोशिश से दूरी कम करती है, फिर उसे जोर से एक पत्थरों के ढेर में लात मारती है। लेकिन इसकी कीमत उसकी जांघ कटने के रूप में चुकानी पड़ती है, जिससे उसकी लड़ने की ताकत कम हो जाती है। ग्रेविश्का को पहले ही आजाद होते देख अलीटा केवल एक पत्थर के खंभे के पीछे पीछे हट सकती है, लेकिन ग्रेविश्का आसानी से पिछली दीवार को तोड़ देता है। अलीटा अब तंग आ चुकी है और जल्दी से साइड से दौड़ पड़ती है। फिर उसके पैर ताकत इकट्ठा करते हैं। ग्रेविश्का को निशाना बनाते हुए घातक वार करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे कसती हुई स्टील की पंजे एक ऐसे जाल की तरह हैं जो ब्लेड से भरा हुआ है, जो बेरहमी से अलीटा के शरीर को चीर डालते हैं। अनिच्छुक क्रोध तेजी से उसके सिर पर चढ़ जाता है, जिससे अलीटा के दिमाग में धुंधली सी बंद यादें जाग उठती हैं।